आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 8 नियमों के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला नियम जागरूकता। किसी भी विचार को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में हमें जागरूक होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हमारे विचार या तो नेगेटिव होते हैं या अनप्रोडक्टिव होते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वयं को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा, तो सबसे पहले इस विचार को बिना निर्णय लिए स्वीकार करें। फिर इस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के साथ बदले। जैसे आप स्वयं से कह सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। इस तरह आप यह कहकर अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जिससे आपके जो नकारात्मक विचार थे उसकी जगह आपके सकारात्मक विचार ले लेता है। तो इस तरह आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करके अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा नियम, नकारात्मक विचारों को चुनौती दे। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों से अवगत हो जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें लॉजिकल सोच के साथ चुनौती दे। अपने आप से पूछे कि क्या इन विचारों का समर्थन करने के लिए कोई आपके पास सबूत है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसका प्रतिकार पिछली सफलताओं के साथ अपना कंपैरिजन करें कि मैं कैसे पिछली सफलताओं को हासिल किया, कैसे मैंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। उन नियमों को फिर से अपने जीवन में लागू करके नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दे सकते हैं और खुद से कह सकते हैं कि मैं एक दिन सफल इंसान बनूंगा। तीसरा नियम, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है वर्तमान पल में रहना और बिना विचारों में फंसे उनका अवलोकन करना। आपको अपने विचारों में नहीं फंसना है, बल्कि अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है कि आपके विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ध्यान, गहरी सांस या बस अपने इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको भविष्य की चिंता होती है तो आप भविष्य की चिंता न करके वर्तमान क्षण में रहकर आप अपनी सांसों की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चौथा नियम, अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के साथ बदले। यदि आपको लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं करने देता है, तो सबसे पहले अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के साथ बदले। यदि आपको लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो आप खुद से कहिए कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हर दिन मैं इसके लिए इम्प्रूव करूँगा। और एक दिन आएगा जब आप खुद को इम्प्रूव कर लेंगे और उस चीज में आप बेहतर बन सकते हैं। पांचवा नियम, लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। यदि आपको जीवन में किसी भी लक्ष्य को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसके बाद उसके अनुसार आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देना होगा। तब जाकर आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो आप अपने विचारों को अपने गोल को अचीव करने पे लगा सकते हैं, जो आपको अपने गोल के करीब ले जाता है। छठा नियम, नकारात्मक इनपुट को सीमित करें। इस बात से सावधान रहे कि आप अपने आप को किन चीज़ों के संपर्क में लाते हैं, जिसमें नकारात्मक लोग, समाचार और सोशल मीडिया शामिल होता है। यदि ये चीज़ें आपको अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आप उतना ही बेहतर बनते चले जाएंगे। आप अपने विचार पैटर्न को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए खुद को सकारात्मक लोगों के साथ घेर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखाए, जो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करे, आपको ये बताए कि जीवन में कैसे सफल होना है, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ रहना चाहिए आपको। क्योंकि नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिव विचार देंगे, जो आपको जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ घेरें। सातवां नियम, कृतज्ञता का अभ्यास करें। आप ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं, जो चीज़ें आपके पास है, उन्हें नियमित रूप से स्वीकार कीजिए। उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि भगवान ने मुझे जो दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईश्वर ने एक दिमाग दिया है जिसके लिए आप भगवान को शुक्रगुजार कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप ईश्वर को अपने शरीर और दिमाग के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप अपने दिमाग का यूज़ करके जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक बेहद ज़रूरी चीज़ दिया है जो हमारा ब्रेन है। ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। ये आपको बना सकता है और बिगाड़ सकता है। यदि आप इसका सही से यूज़ करते हैं तो आप जीवन में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, और यदि आपने इसका गलत यूज़ किया तो आपको ये बर्बाद कर देगा। जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, जब आप चीज़ों के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक थॉट्स अपने आप आपसे दूर होने लगता है। इसलिए जीवन में हर चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखिए जो आपको ईश्वर के बदौलत मिला है, चाहे वो आपका शरीर हो, मन हो या कोई भी चीज़। जब तक आप ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखेंगे। इसलिए आप जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने विचारों को कंट्रोल करके सिचुएशन को बदल सकते हैं। 8वां और अंतिम नियम, सहायता लेना सीखें। यदि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो आप कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों, परिवारजन से या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे विचारों के बारे में बताएंगे, आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप नेगेटिव थॉट्स को दूर करके जीवन में पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपको जीवन में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए जीवन में लोगों की हेल्प लेना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अपने परिवारजन, दोस्तों या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से संकोच न करें, उनकी हेल्प ले और अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करें। इन 8 नियमों को अपने लाइफ में अप्लाई करके आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके जगह पॉजिटिव थॉट्स डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। यदि आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच, एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।